कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए एक बिल्कुल मॉक टेस्ट, जहाँ पे आपको ऐसा एहसास होगा कि आप बिल्कुल एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो। और 30 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल 100% है कि ऐसा ही पेपर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो मैंने यहाँ पे प्रश्नों को रखा हुआ है, ये एमपी पुलिस 2000 जो है 23 में पूछे गए काफी ज्यादा प्रश्न हैं, और मैंने वीवीआई करके भी प्रश्नों को यहाँ पे नोट किया है। और इसमें ये फायदा है कि आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। पूरे के पूरे सब्जेक्ट के जो है प्रश्न यहाँ पे कराऊंगा। जैसे कि आपके एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे। इससे ये आप लोगों को फायदा हो जाएगा कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के, किस तरीके के प्रश्न आपके एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी अब तक हमारे क्लास रीजनिंग सीखो चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रीजनिंग सीखो चैनल, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट आज है एमपी पुलिस के सोल्यूशन, और वो भी फ्री में, ठीक है। और 100% है कि अगर आप डेली ही क्लासेस करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फटाफट से आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है, कोशिश करना है कि पहले प्रश्न का राइट उत्तर आप बताओ। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत न्यूनतम जमा जो है अवधि क्या होती है। यहाँ पे जो है आप लोगों के पहला प्रश्न पूछा गया है। इसके राइट उत्तर आपको किस तरीके से बताना है कमेंट बॉक्स में आप समझ लीजिए। अगर पहला का ए हो रहा है तो ये बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, और डी हो रहा है तो डी। इस तरीके से आप लोगों को जो है अपना उत्तर बताते रहना है, ठीक है। कि जो है स्वर्ण मुद्रित योजना के तहत न्यूनतम जो है जमा अवधि क्या होती है। क्या लगता है आपको कि 3 वर्ष, 6 वर्ष, 1 वर्ष और 2 वर्ष। तो जिनका भी राइट उत्तर 1 वर्ष आया है उनके 100% सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 को किस खेल से जो है अपने संन्यास लेने की घोषणा की। क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 को किस खेल से अपने संन्यास लेने की घोषणा की। बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे टेनिस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है 12वीं शताब्दी के दौरान किस ब्राह्मण ने कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन की शुरुआत की थी। 12वीं शताब्दी के दौरान किस ब्राह्मण ने कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, तो जिनने बताया बसवन्ना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं और चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये बताएंगे। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत पे अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है 1612 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करना है।
तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सूरत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि 2022 के थम्स कप फाइनल में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया था? 2022 के थम्स कप फाइनल में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराया था? क्वेश्चन के राइट उत्तर आपको चारों ही ऑप्शन पढ़ के बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ विदेशी नागरिकता है? अभी देखिए ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। क्लास में केवल आप बने रहिए, बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको डेली ही क्लास करना है तो बिल्कुल ये काम करके रखिएगा ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वे लोग जो विदेशी हैं, ठीक है, अस्थाई से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि राजनीति के निदेशक तत्वों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उद्गृत की गई है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश के जो है संविधान से लिया गया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद पद निम्न पर बल देता है। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद पद निम्न पर बल देता है, मतलब निम्न मतलब नीचे जो है किस पर बल देता है? ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ये तो सतत विकास पर बल देता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस स्थान को बौद्धिक संपदा नवाचार हेतु किस वर्ष 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्टार लगाएंगे 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों का हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे सरकारिया आयोग का जो है गठन किस वर्ष किया गया था? सरकारिया आयोग का जो है गठन किस वर्ष किया गया, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों से अगर एग्जामिनर पूछेगा तो 1983 जो है आप लोगों को बता देना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थन नहीं है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थान नहीं है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा ये कहिएगा विजयनगर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे जो है एक अलग जो है अनुसंधान के रूप में जो है माइक्रो कानांसीमैक्स यानी कि जो है समिष्ट अर्थशास्त्र के जो है संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है जॉन मेनायर्ड किन्स को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में शामिल नहीं होते हैं? तो कौन शामिल नहीं होता है ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बताना है राज्यों की जो है विधान परिषदों के सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि हुनर से रोजगार तक के
तहत किस आयु वर्ग के जो है युवाओं को रोजगार योग्य जो है कौशल प्रदान की जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। हुनर से रोजगार तक के तहत किस आयु के वर्ग के युवाओं को रोजगार योग्य जो है कौशल प्रदान किए जाएंगे? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 18 से 28 वर्ष के युवाओं को। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी यानी कि चौथा राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है 2022 तक सबसे अधिक जो है भुगतान पाने वाला जो है एथलेटिक है? बताइएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों का क्या होने वाला है? तो लियोनेस मैक्सी, ऑप्शन नंबर जो है आपके ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कौन जो है उत्तरदायी होता है? भारत में वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कौन जो है उत्तरदायी होता है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है भारतीय रिजर्व बैंक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1990 तक जुड़वा घाटा किसे कहा जाता है? 1990 का जुड़वा जो है घाटा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये तो जो है व्यापार संतुलन घाटा और जो है राजकोषीय घाटा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कर सरकार को अधिकतम जो है राजस्व प्रदान करता है? कौन सा कर सरकार को अधिकतम जो है राजस्व प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 20। तो 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा निगम कर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसने सिद्ध किया कि मोमबत्ती जलाने और जानवरों से प्रदूषित हवा में सांस लेने को हरे पौधे द्वारा जो है साफ किया जा सकता है? स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे। और ये साइंस के प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न परेशान करेंगे आपको, तो आपको याद रखना है प्रिस्टले जो वैज्ञानिक था इसने ये सिद्ध किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निछालन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित धातु संकुलन निम्नलिखित में से किस विधि का जो है उपयोग करके अपचयित होते हैं? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिंक है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि अफ्रीका में लोग केवल पानी पीने के लिए जो है एक वर्ष में कितने घंटे ट्रेनिंग में लगते हैं? अफ्रीका में लोगों को पानी पीने के लिए एक वर्ष में कितने घंटे ट्रेनिंग में लगते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हमको बताना है 40 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा जीव संघ के सेलुलर स्तर को प्रदर्शित करता है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये तो स्पंज है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अरब देशों में वर्षा ऋतु को छोड़कर जो नहर सूखी रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अरब देशों में वर्षा ऋतु को छोड़कर जो नहर सूखी रहती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा वादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रीजनिंग के प्रश्न आ चुका है, ठीक है। और रीजनिंग के प्रश्नों को आपको बेहतर तरीके से समझना है, ठीक है। किसी भी एंगल से गलती नहीं करना है, आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द का सही वेन आरेख बताएं। स्टार लगाएंगे, रीजनिंग के हर एक प्रश्न को हम देंगे 10 सेकंड का समय, लेकिन आप उत्तर जरूर बताएंगे गलत या सही। कह रहा है घी, वसा और भोजन का वेन आरेख कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपको पहले से ही दिया गया है। क्या लगता है आपको
कि जो है इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, तो सबसे पहले मैंने देखा ये घी हो गया, घी से क्या होता है, वसा होता है, निकलता है, प्राप्त होता है। और एक घी बोलिए, वसा बोलिए, हमें कहाँ से मिलता है, ये तो सभी भोजन के ही पार्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं वो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध बताना है हम लोगों को। स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे, और मैं चाहता हूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं ये आप खुद से सॉल्व करें, तो ही बेहतर स्कोर हो पाएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको ही इन प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे तो हम आपको बताने वाले नहीं है, ना कोई आपको बताने वाला होगा वहां पे, ना हिंट देने वाला। तो बात किया जाए अगर, तो 11 लिखा है, 11 का संबंध 121 से लिखा हुआ है, तो 111 का संबंध किससे होगा, स्टार लगा के इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि अगर आप देखोगे तो 11 का जो है अगर स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 121 होता है। तो 111 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, आप कहोगे कि ये तो होता है कितना, 12,321। ये आप लोगों के बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से पहले शब्द का संबंध जो है दूसरे शब्द से है, उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध आप लोगों को बताना है। जैसे कि मैंने अभी एक प्रश्न करके दिखाया था, जैसे लिखा है लोहा, लोहा का संबंध आपसे पूछा जा रहा है धातु से है, तो ऑक्सीजन का संबंध किससे होगा। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, और किसी वे में जो है गलती नहीं होना चाहिए, किसी एंगल से इस प्रश्न के राइट उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, जवाब फटाफट से आने चाहिए, जवाब फटाफट से आपके कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। जैसे मैंने अगर समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे देखिएगा, लोहा जो है क्या है, एक प्रकार का धातु है। लोहा क्या है, धातु है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आप लोग तो जानते हो गैस है यार, इसमें तो किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि WZB कोड है DAY का जो है, तो मॉन्डे जो है किसका कोड होगा, ये आप लोग बताओगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, और यहाँ से और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम तो 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% है कि पूछा जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। कभी भी ऐसे प्रश्नों को आप जो है इसे आप रफ पे लिख लेना। मैं कभी भी बताता हूँ कि इसको आप जितना बेहतरीन तरीके से लिखेंगे उतना ही बेहतर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर आप लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये जो है बी को वाई लिख रहा है, मतलब बी का अपोजिट अगर आप देखोगे तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड, जेड का उल्टा ए, मतलब जो है डब्ल्यू का उल्टा डी, अपोजिट लिख दिया है। तो हम भी उसी तरीके से मंडे का जो है अपोजिट लिख देंगे। ठीक है, हमारा जो है राइट उत्तर मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है, और यहाँ पे पी लिखा है तो बिल्कुल गलत। ओ का उल्टा क्या होता है, तो ओ को उल्टा होता है एल, यानी कि ये एन एम लिखा है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करोगे। अगर क्लासेज डेली प्रोवाइड कर रहे हो, आप डेली क्लासेज कर रहे हो, तो आप बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने तैयारी में हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक्स और वाई भाई भाई हैं तथा आर जो है वाई का पिता है, एस जो है टी का भाई है, और जो है एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ब्लड रिलेशन के प्रश्न है, तो थोड़े से आप लोग इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बोला है कि एक्स और वाई भाई हैं, यहाँ पे लिख लो एक्स और यहाँ पे वाई। ठीक है, थोड़े से जगह ले लीजिए। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, आपस में कोई दिक्कत नहीं कह रहा था। आर और जो है आर और वाई, आर वाई का पिता है, वाई का पिता कौन है, आर है, यहाँ पे पिता हो गया, मतलब इसका भी पिता होगा, ये दोनों का पिता होगा जो भाई है। तो एस टी का भाई है, एस कौन है, टी का भाई है। एस और टी हमें नहीं पता है,
और जो है एक्स का मामा है। एक्स का मामा है कौन? ये जो बात हो रहा है एस का बात हो रहा है कि एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कब होगा? तो एक्स का मामा यानी कि यहाँ पे जो है एक्स का मामा होना के लिए यहाँ पे आर की कोई पत्नी होगी यहाँ से, और इसी का जो है भाई यहाँ पे हो जाएगा कौन? तो एस। एस जो है इसका भाई हो जाएगा। तो देख लो एस का ये माँ हो गई और माँ का भाई क्या होता है? तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये तो होता है मामा। अब कह रहा है कि एस टी का जो है भाई है। एस कौन है? टी की भाई, टी का भाई। तो टी जो है आप लोगों को देखना है, टी जो है एस का भाई है, यानी कि यहाँ पे टी इसका भाई हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि आर का, टी का आर से क्या संबंध है? टी का, टी जो है आर का कौन है? टी आर की कौन है? तो ये जो टी है ना, टी यहाँ पे जो है आप समझ लो कि यहीं पे टी होगा। ठीक है, ये टी यहाँ पे, तो आर और टी का संबंध देख लो, यहाँ पे पति पत्नी का है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल जो है आप राइट उत्तर के साथ चले जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए शब्द का सही वेन आरेख जो है बताइए। दिए गए वेन आरेख का जो है सही आप लोग को जो है चुनना है आप लोग। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने इसको कर लिया था यार, पहले ही लिखा है घी, वर्षा और भोजन। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? सबसे बड़ा में भोजन हो जाएगा। भोजन के अंदर क्या हम लोग करते हैं? तो भोजन में घी खाते ही हैं, और घी के बाद घी से क्या मिलता है? हमें वसा मिलता है। तो इस तरीके से तो मैंने पहला ऑप्शन बिल्कुल बता दिया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है, बताने की कोशिश करेंगे। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये क्या होने वाला है? 10 सेकेंड जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न के राइट उत्तर आप बता सको। क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जैसे दिया है बी जे सी का जो है संबंध यहाँ पे जे बी आई सी, उसी प्रकार सी एक्स डी का संबंध किससे होगा? क्या आप इस प्रश्न के राइट उत्तर बता सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये पहला वाला अक्षर दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरे वाला अक्षर पहले नंबर पे आ गया, फिर ये तीसरे नंबर का अक्षर लास्ट में चला गया, लास्ट वाला अक्षर पलट गया, मतलब दो दो अक्षर पलटा हुआ है। मतलब ये सी जो है ये 2 नंबर पे चला जाएगा, ये एक्स जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। उसी प्रकार ये जो डब्लू है ये पहले आ जाएगा, और जो डी है ये बाद में चला जाएगा। इस तरीके से देख लो, XCWD ऑप्शन नंबर जो है आप डी के साथ जाओगे तो 100% सही उत्तर पाओगे। बिल्कुल सिंपल था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि पुलिस को जो है शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को जो है राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को जो है डॉक्टर, और डॉक्टर को जो है वकील, तथा वकील को जो है सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को क्या कहा जाएगा? सॉरी, अपराधी को कौन पकड़ेगा? ये प्रश्न आप लोग से पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो गलती कोई भी नहीं करने वाला है, पर आपको ध्यान देना है कि ऊपर जो कंडीशन कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपके राइट उत्तर होने वाला है। अपने मन से इसके राइट उत्तर नहीं बताना है मेरे दोस्त, ये आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। जैसे कि प्रश्न बोल दिया है कि भाई साहब अगर पुलिस होगा तो आप शिक्षक कहोगे, शिक्षक होगा तो राजनीतिज्ञ कहोगे, राजनीतिज्ञ है तो उसको डॉक्टर बोला जाएगा, और डॉक्टर को वकील, वकील को जो है सर्जन कहा जाएगा, ये बोल रहा है यहाँ पे। तो अपराधी को कौन पकड़ता है? तो अपराधी को पुलिस पकड़ता है। तो पुलिस को देखिए क्या बोला जा रहा है? टीचर। यहाँ पे जो है अब पुलिस को जो है शिक्षक, यहाँ पे आपको समझ लेना। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। देखिए अगर समझने की कोशिश करेंगे तो AXYU लिखा है, DNX लिखा है, कोई लॉजिक बन रहा है? कहिएगा कि बिल्कुल मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेते हैं। अगर एक ए होता है,
डी पे 4 होता है और जी 7 पे होता है, मतलब 1 3 हर बार 3 जोड़ा गया है। ये 11 पे होता है, एन 14 पे होता है और ओ क्यू कितने पे होता है, 17 पे होता है। तो देखो 3 जोड़ा गया है, तो यू 21 पे होता है, एक्स 24 पे होता है, तो 3 यहाँ पे भी जोड़ दिए, यहाँ पे 3 जोड़ दो 27 हो जाएगा, और 27 पे 26 पे जेड होता है, 27 पे ए हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल रिवीजन किए हुए हैं तो। क्या लगता है आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसानी वे में समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे ये क्लासेज आपको कैसा लग रहा है। कार्य निम्नलिखित प्रश्न में आकृति का जो है एमएन रेखा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसका जो है आप लोगों को बताना है कि आकृति का जो है एमएन रेखा पर प्रतिबिंब बनता है, तो आप इसका राइट उत्तर क्या बताओगे, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब रखा गया है, इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर? जवाब फटाफट से आने चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो बेहतरीन तरीके से देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है ये पलट जाएगा, ठीक है, ऊपर का नीचे यानी जल प्रतिबिंब। ये देखिए सेम टू सेम लिख दिया, मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल गलत। अब बात हो गया यहाँ पे भी सेम टू सेम लिख दिया गया है, जिस तरीके से है उसी तरीके से लिखा है, तो ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब ये दोनों उल्टा लिखा है, ये बिल्कुल हो सकते हैं। अब देखिए जो ये वाला हिस्सा है उलाटेंगे इसको, तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये वाला तो इधर ही रहेगा, इधर थोड़ी ना आ जाएगा ये वाला, ये तो दाहिने का बायां हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि सॉरी, ये वाला इधर आया है ना, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का राइट उत्तर है, बिल्कुल इसका प्रतिबिंब यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है अक्षर श्रृंखला को श्रेणी अज्ञात कीजिए। अक्षर श्रृंखला का जो है श्रेणी आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर? जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का जो है अंक है, तो इसको हम पेयर बना सकते हैं 4 4 या 5 5 का, या इसके सिंपल एक और तरीके होते हैं, जैसे लास्ट में देखो डबल आई है, यानी कि जहां पे भी आई दिख रहा है वहां पे हम डबल आई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी डबल आई है, यहाँ पे भी डबल आई हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक होता है। देखो आई के पहले क्या लिखा है, ई, आई के पहले ई लिखा है, आई के पहले ई, आई के पहले भी क्या हो जाएगा, ई। अब देखो ई के पहले क्या है, एफ, ई के पहले क्या है, एफ, ई के पहले क्या है, ई के पहले क्या है, एफ, एफ के पहले क्या है, जी, जी। यहाँ पे देखो जी के बाद एफ होना चाहिए, एफ के पहले जी होना चाहिए, देख लो बिल्कुल भर दिया आपने। क्या का भरा, आई एफ जी आई ई, कहाँ पे है ये ऑप्शन, आई एफ जी आई ई, ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर? जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, तो 100 जो है 219 फिर लिखा है 211, मतलब माइनस हो रहा है, कितना माइनस हुआ, 8 हो गया। फिर यहाँ से आप आओगे तो 204 है, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे 7 माइनस किया गया है। इसके आगे चलोगे तो 98 लिख दिया, यानी कि 6 माइनस कर दिया, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो देखिए 8 7 6, तो यहाँ पे हम माइनस का 5 करेंगे, तो 98 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 98 में से 5 जाएगा आपका 93 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा यहाँ पे इसका उत्तर तो बिल्कुल आप सी के साथ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न,
कह रहा है यहाँ पे कथन कि कुछ व्यक्ति अच्छे हैं और कुछ व्यक्ति बुद्धिमान हैं। इसके निष्कर्ष दिया है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। ये 2 निष्कर्ष हैं, इसमें से कौन सा सही है ये हम लोग को पूछा गया, तो आज का ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये HW रहेगा आज का जो है। चलिएगा आज इस प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट बॉक्स में उत्तर, ठीक है। सभी लोग के कमेंट हम पढ़ेंगे और देखते हैं किसका किसका राइट उत्तर होता है। और इसी तरीके से डेली ही MP पुलिस के क्लासेस करने के लिए आप मेरे जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।